हाय गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एडीसी क्या है, यानी टोटल एडीसी के बारे में हमें देखना है। एडीसी इसमें क्या पढ़ाया जाता है, कितने टॉपिक्स होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर इसमें हम लर्न करते हैं, एडीसी करने के क्या फायदे होते हैं और एडीसी करने के बाद हमें कितना इनकम हो सकता है हमारे स्किल्स की। तो आगे की वीडियो में बने रहिए। और ये हमारा स्किल एजुकेशन चैनल है, जिसे आप पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि ये सारा जो इम्पोर्टेंट डिटेल है और भी आपके फ्रेंड्स के पास पहुंच सके। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगला टॉपिक हमारा एडीसी क्या है। तो अभी यहाँ पे देखिए एडीसी क्या है। तो एडीसी का फुल फॉर्म होता है हमारा क्या, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी क्या है इसमें, इसके करने के बाद हमें क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक मार्कशीट जनरेट होता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। अब इसमें क्या एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका मतलब हमें कंप्यूटर में क्या करना है, एप्लीकेशंस को लर्न करना है। अब आगे के टॉपिक में हम देखेंगे इसमें क्या पढ़ाया जाता है। अब जब इसमें जो पढ़ाया जाता है तो उसमें कितने सॉफ्टवेयर आएंगे, उस सॉफ्टवेयर पे कैसे हम काम करेंगे, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, ये आगे के हम टॉपिक में देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें क्या पढ़ाया जाता है, एडीसी टॉपिक। अब इसके अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सारे, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या है, एप्लीकेशंस। अभी यहाँ पे हम धीरे धीरे देखते हैं। अब पहले क्या हमारे एडीसी टॉपिक में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कंपटीशन के एग्जाम जो हमारे पास आते हैं, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, एडीसी। अगर गवर्नमेंट में भी कंपटीशन एग्जाम पूछा जा रहा है कंप्यूटर से तो उसमें फंडामेंटल एक कॉमन टॉपिक होता है हमारा, जो कि आपको कंप्यूटर के किसी भी कोर्स में जाइए तो वो आपको कंपलसरी होता है जानना, पहचानना, आपको इतना मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम करते क्या है, इसमें इसके फादर कौन है, कंप्यूटर कब आया, कितने जनरेशन से, पहला कंप्यूटर कौन सा था, यानी टोटली कंप्यूटर के बारे में हम जो भी था इसके दर बड़ी क्या करते हैं, हर एक जनरेशन में इसके क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब सेकेंड टॉपिक इसमें आता है आपका क्या, नोटपैड, वर्डपैड एंड एमएस पेंट। तो अब यहाँ हमारे स्किल एजुकेशन एनएससी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपको पहले क्या सिखाया जाता है, नोटपैड। अब नोटपैड पे आपको मुश्किल से 2 दिन या 3 दिन आपको वर्क करना रहता है, जिससे आप पहले जान जाते हो कि एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उस पर वर्क कैसे करना है, कीबोर्ड्स में टाइपिंग कैसे होते हैं, कीबोर्ड के बटन्स कैसे होते हैं, उससे बटन्स का क्या नाम है, यानी टोटल इसके इंफॉर्मेशन में जान के हम यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस टाइप करके कीबोर्ड और माउस से लगभग जान पहचान करते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है एमएस पेंट। अब आप कहने से आपने तो वर्डपैड छोड़ दिया, बट अब वर्डपैड कॉमन है। अब आगे हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक हमारा, सेकंड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा इसमें वो क्या रहेगा, एमएस पेंट रहने वाला है। अब एमएस पेंट में क्या है, हम माउस मूविंग, हैंड मूविंग, यानी परफेक्शन कैसे लाना अपने हाथ के अंदर, अपने उंगलियों को परफेक्टली मूव कैसे करना, तो ये सारा कुछ हम किसमें सीखते हैं, एमएस पेंट में सीखते हैं। यहाँ पे कुछ 4 असाइनमेंट मिलेंगे, 4 असाइनमेंट जिसमें से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करके बना के और अपने हाथ को एकदम स्मूथली माउस पे फिट करेंगे। माउस पे कितने बटन है सारे कुछ यहाँ पे देखेंगे। सेकेंड, अब इसमें क्या होगा, आपको असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, आपका हैबिट बन जाएगा। उसमें भी कुछ इमेज टूल्स होते हैं जिसपे हमें ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क करने में काफी आसानी होता है, वो भी यहाँ पे देखेंगे। अब ये दोनों कंप्लीट होने के बाद यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो किसमें है, वर्डपैड में है। अब वर्डपैड में फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ सेटिंग, इंडेंशन, फिर फॉर्मेटिंग, एडिटिंग क्या होता है, रिप्लेसमेंट क्या होता है, कैसे डॉक्यूमेंट को एडिट किया जाता है, पेज क्या होते हैं, पेज ब्रैप, वर्ड ब्रैप, सेंटीमीटर, रूलर्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम किसमें देखते हैं, वर्डपैड में देखते हैं। वर्डपैड में टोटली हमें 6 असाइनमेंट करना रहता है, जिसे करने के बाद हमारा वर्डपैड कंप्लीट होता है। यानी टोटली एडीसी में अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपका लगभग 15 दिन में बेसिक सॉफ्टवेयर है, 3 सॉफ्टवेयर एडीसी के आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगले सॉफ्टवेयर पे हम आते हैं क्या, एमएस ऑफिस। अब एमएस ऑफिस में हमें क्या सीखना रहता है, यहाँ पे देखते हैं एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। अब वर्ड देखा जाए तो वर्ड का कुछ चेहरा हमारा, सॉरी इसमें वर्ड नहीं है, तो वर्ड में क्या होता है,
डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे किया जाए। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट क्रिएशन क्या होता है, अभी डुप्लीकेट आप बनाओ मत, बट इन मेथड केस आपका कोई डॉक्यूमेंट खराब हो गया, उसे आपको रेडी करना है, तो उसे रेडी कैसे कर सकते हैं एमएस में, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यानी टोटली आपको यहाँ पे करना 20 से 25 असाइनमेंट करने होते हैं। जितना करने के बाद आपका एमएस वर्ड में परफेक्ट हर एक ऑप्शंस पे प्रैक्टिस हो जाते हैं, और उस प्रैक्टिस की तरह आपको हर एक टूल्स मालूम हो जाते हैं कि वर्क कैसे करना है एमएस वर्ड। ये भी लगभग आपका 1 मंथ चलता है। अब सेकेंड, अब आपका चालू होता है एक्सेल। अब एक्सेल में क्या होता है, आपको डेटा एंट्री सिखाया जाता है। डेटा कैसे रखता है किसी का, मान लो 2000 लोगों का डेटा है, 3000 लोगों का है, 100 लोगों का है, 200 लोगों का है, तो इस डेटा को हमें संभाल के कैसे रखें, इसे फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। सेकेंड, इसमें हम इक्वेशन कैसे, पिवट टेबल का है, चार्ट कैसे बना सकते हैं कुछ ही टाइम में, मार्कशीट कैसे जनरेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक एडमिट कार्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं, टोटल डेटा से रिलेटेड जो भी वर्क है यहाँ पे, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जीएसटी हो गया, टैक्स हो गया, आईजीएसटी हो गया, यानी टोटली कितने टाइप के कैलकुलेशन है वो हम किसमें करते हैं, एक्सेल, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा एंट्री। अब अगला टॉप हमारा सॉफ्टवेयर मिलता है कौन सा, पावर पॉइंट, जो कि ये हमारा, इसे हम कहते हैं पावर पॉइंट। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना, अपने प्रेजेंटेशन को एनिमेट कैसे करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, उस वर्ड टेक्स्ट को, कंटेंट को कैसे एनिमेट करते हैं, उसमें क्रिएशन कैसे डालते हैं, एनिमेशन के साथ साथ उसे क्रिएटिव कैसे बनाते हैं, तो टोटली ये वाला लेते हैं। तो लगभग आपका 1 महीना तो ये चलता है, और नियर अबाउट आपका 15 डेज में ये कंप्लीट हो जाए, यानी आउट ऑफ में 3 मंथ में आप 6 सॉफ्टवेयर सीख चुके हैं। 3 मंथ में आप एमएस ऑफिस के 6 सॉफ्टवेयर सीख चुके। ये कंप्लीट होने के बाद हमारा क्या चालू होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब इसमें हम थोड़ा क्या करते हैं, सीपीयू को ओपन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, केबल कनेक्शंस क्या है, फिर हार्डवेयर पार्ट क्या होते हैं, हार्डवेयर को कैसे टच किया जाए, हार्डवेयर क्या होता है, टचेबल होता है, अनटचेबल होता है, तो हार्डवेयर का एक पार्ट को देखेंगे, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, प्रोसेसर क्या होते हैं, मदरबोर्ड कैसे वर्क करता है, फिर मदरबोर्ड में कनेक्शंस कैसे होते हैं, केबल्स कैसे होते हैं उसमें। तो असेंबल पीसी के अंदर हम कुछ हार्डवेयर पार्ट देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, और अगला आपका क्या आता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे किया जाता है, अनइंस्टॉल कैसे किया जाता है। अब कंप्यूटर पे, अब मोबाइल पे यानी प्ले स्टोर पे के डाउनलोड कर कंप्यूटर का सिस्टम बना होता है, तो उसमें सॉफ्टवेयर को डालना कैसे है, सॉफ्टवेयर अपडेट क्या होता है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, तो ये सारा कुछ हम किसमें सीखेंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब अगला हमारा आता है क्या, डीटीपी। अब डीटीपी के अंदर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है क्या, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। अच्छा, अब एडीसी में हमारा क्या, अभी आपको बताते हैं लास्ट में कितने सारे कोर्सेज हमारे इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, फोटोशॉप। अब फोटोशॉप में क्या होता है, फोटो एडिटिंग, कलर करेक्शन, बैकग्राउंड चेंजिंग, ऑब्जेक्ट कटिंग, यानी टोटल कितने टाइप्स के कटिंग होते हैं, टोटल हम 7 टाइप्स के कटिंग यहाँ पे पढ़ेंगे। कटिंग टूल देखेंगे, पैच टूल क्या होता है, पैच सीलिंग टूल क्या होते हैं, फिर लेसर टूल क्या होता है, मर्जी टूल कैसे यूज करना है, तो कुछ हम बेसिक काम करके फिर एडवांस पे इसमें वर्क कैसे करते हैं। फिर जितना कंप्लीट होने के बाद फोटो एडिट के साथ हम पोस्टर, बैनर, पेज डिजाइन, बिजनेस कार्ड डिजाइन, यानी टोटल डिजाइनिंग हम यहाँ पे कैसे करते हैं, सर्टिफिकेट डिजाइन, तो ये सारा कुछ हम काम फोटोशॉप में सीखने वाले, जहाँ पे हमें क्या मिलता है, रास्टर इमेज मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रास्टर इमेज के। अब ये रास्टर इमेज का काम क्या होता है, रास्टर इमेज का काम क्या होता है, अब ये जो रास्टर इमेज ये टाइपिंग क्या होता है, जूम करने पे पिक्सेल्स में पड़ते हैं। अच्छा, अब पिक्सेल्स क्या है, जब हम इमेज को जूम कर तो वो क्या होता है, स्क्वायर में पड़ने लगता है। आपको भी मालूम, अपने मोबाइल से खींचा होगा, देखा होगा, तो जितने ज्यादा पिक्सल के रहेंगे उतना कम वो ब्लर होंगे या पड़ेंगे, और अगर कम पिक्सल के तो उसे जूम करने पे क्या होता है, ब्लर ही दिखता है, पड़ने लगते हैं। तो पिक्सल क्या होता है, ब्लर इमेज क्या होते हैं, क्वालिटी कैसे इंक्रीज करना है, डिक्रीज कैसे करना है, तो ये सारा कुछ हम कहाँ, इस रास्टर इमेज यानी कहाँ में, फोटोशॉप में सीखना है। अब अगला सॉफ्टवेयर हमारा डीटीपी का आता है, इलस्ट्रेटर। अब इलस्ट्रेटर क्या होता है, इसमें हम तैयार करते हैं क्या, अब इस इलस्ट्रेटर में हम क्या करते हैं, इलस्ट्रेटर में अब यहाँ पे हमें वेक्टर इमेज तैयार करना है। क्या तैयार करना है, वेक्टर इमेज। अब वेक्टर इमेज का मतलब क्या है, अब वेक्टर इमेज ऐसा होता है कि आप इसे कितना भी जूम करो ये पढ़ने वाला नहीं। क्यों, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में हम क्या, मैथमेटिकल
मैथमेटिकल लॉजिक से इमेज को तैयार करना। इस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी प्रोग्राम होता है जहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक की यूनिट से हम क्या करते हैं, वेक्टर इमेज तैयार करते हैं, कितना भी जूम करके उसकी क्वालिटी में ब्राइटनेस नहीं है। तो यहाँ भी तो अभी तो अब फोटोशॉप तो है नहीं, यहाँ पे फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, बट फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को यहाँ पे कंबाइन करके हम चला सकते हैं। उस पर चलाना कैसे, देखना कैसे, करना कैसे, तो ये सारा कुछ हम क्या कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं। इसमें एक एडवांस फीचर क्या है, वेक्टर डिजाइन। अब वेक्टर डिजाइन में आपका क्या आता है, कैरेक्टर डिजाइन। अब ये कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर क्या होता है, खुद का स्केच तैयार करना। आपको भी कितना अच्छा फील होता है। अभी तो कई सारे AI टूल्स आ गए, वहाँ पे आप अपलोड कर देते हैं तो तैयार हो जाता है, बट जब आप खुद से बनाओगे तो आपको कैसा फील होगा कि हाँ मुझे भी कुछ वहाँ पे करना है। AI में क्या आपने इमेज अपलोड किया, ऑटोमेटिक जनरेट करके दिया, बट इसमें आपको कुछ नॉलेज मिला नहीं, काम तो जल्दी हो रहा है बट कुछ स्किल हाथ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें वेक्टर इमेज तैयार करते हैं और वेक्टर इमेज में कैरेक्टर डिजाइन करेंगे। पहले तो खुद का कैरेक्टर डिजाइन करेंगे एग्जैक्ट, उसमें पैच क्या होता है, सेम बॉर्डर क्या होता है, उसे मैनेज करना है, कलर कैसे करना है, ये सारा ही कुछ सीखने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, वेक्टर इमेज को फिर कन्वर्ट करके फिर एक इसमें आपका क्या तैयार होगा, कॉमिक बुक तैयार किया जाएगा। यानी इस कॉमिक बुक को आपके ग्रुप में जितने लोग रहेंगे मिलके 2-3 लोग जो अकेले, तो आपको स्क्रिप्टिंग करना होगा, स्क्रिप्टिंग कैसे करना है, कहानी लिखना कैसे, कहानी को एक्सप्लेन कैसे करना है, उसको दिखाना कैसे, तो ये सारा कुछ हम कहाँ पे सीखते हैं, इलस्ट्रेटर में सीखते हैं। तो लगभग आपका 3 महीने तो ग्राफिक डिजाइनिंग करें, यहाँ 50% यानी 75% आपका ग्राफिक डिजाइनिंग पार्ट इसी में ही कंप्लीट हो जाता है। अब टोटल तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें टाइम ड्यूरेशन भी देखना है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, 75% हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग कंप्लीट हो, जिसके अंदर हम काफी सारा डिजाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पेज हुआ, मोबाइल वॉलपेपर हुआ, या किसी वेबसाइट का डिजाइन बनाना हुआ, आपको पेज डिजाइन बनाना, तो टोटली आप यहाँ पे सीख सकते हो क्या है डिजाइन। देखिए कंप्लीट हुआ। अब हमारा आता है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट में हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब इसमें हमारा चलता है 2 मॉडल। फर्स्ट मॉडल हमारा होता है काउंट ट्रेडिंग एंड सेकेंड मॉडल होता है ट्रेडिंग। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, 2 मॉडल लगभग हमारे 3 मंथ्स चलेंगे यहाँ पे एडीसी में 3 मंथ। अब नॉन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, इसमें आपको सिखाया जाता है कि सर्विस एंट्री कैसे क्या है। मान लो कोई सामने वाला आप सामान बेचे तो आपको पैसा देना, बट आपके पास सामान नहीं, सर्विस दे दो। मान लो किसी आपने हेल्प किया, उसने हेल्प के बदले आपको क्या दिया, कुछ पैसे दिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्विस एंट्री। अब इस सर्विस एंट्री को हम नॉन ट्रेडिंग के अंदर एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, कंपनी कैसे बनाएंगे, ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, फिर ग्रुप वाइज हम उसमें टाइम बैच कैसे बनाएंगे, यानी हर एक चीज के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप एंट्री करेंगे, जिसे क्या कहते हैं सर्विस एंट्री। सर्विस एंट्री आपका नॉन ट्रेडिंग के अंडर आपको सिखाया जाएगा, लगभग आपका 1 महीना कुछ दिन चलेगा। उसके बाद जो ट्रेडिंग आता है, अब ट्रेडिंग आ गया यानी व्यवसाय रिलेटेड, यानी अपने बिजनेस की एंट्री करनी है। तो अब बिजनेस में तो आपको सामान बेचना हो, अब ये तो है नहीं अपने तो बिजनेस को दोनों में करा रहता है, पर अब ट्रेडिंग में क्या आपको सामान बेचना है, यानी गुड्स को क्या करना है, सेल्स करना है, परचेस करना है, उसे क्या करना है, स्टॉक मैनेज करना है, क्वांटिटी कितना अपडेट करना है, गोडाउन क्रिएशन करना है, जीएसटी आपको देखना है, जीएसटी रिटर्न आपको उसमें देखना है, जीएसटी आरबी टूबी, यानी टोटली जितने भी आपके यहाँ जीएसटी रिलेटेड फंक्शन होते हैं उसे अप्लाई कैसे करना है, लेजर कैसे है, तो हम सारे में सीख लेते हैं। ब्राउचर क्या होता है, एंट्री क्या होता है, डे बुक कैसे चेक करते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, चार्ट बैलेंस क्या होते हैं, डे बुक में हम अपने डे वाइज कैसे एंट्री करते हैं, एंड टोटल डिटेल हम क्या करने वाले हैं, नॉन ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग के अंदर करने वाले कंपनी के लिए कम से कम 10-12 कंपनी के लिए करेंगे, मॉडल वाइज उसमें एंट्री करेंगे, यानी हर एक चीज से हमें क्या करना है, टोटल प्रैक्टिकल करना। बिकॉज अगर थ्योरेटिकली कोई चीज पढ़ते हो तो उसमें क्या होगा, आज आपने लिखा होगा भूल जाता है, तो ऐसे में बोल रहे हैं टोटली हमें प्रैक्टिकल करना है। इसमें प्रैक्टिकल करने के बाद हम उसमें एक चीज ध्यान में आएगा, इन्वेंटरी क्या होता है, मैनेज इन्वेंटरी क्या होते हैं, उसे मैनेज कैसे करना है, लिमिट थ्रेशोल्ड कैसे होते हैं, तो ये टोटली यहाँ पे टोटल हम चेक करेंगे, एंट्री करेंगे, इसमें टैग है। लगभग ये भी हमारा कितना 3 मंथ्स चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे टोटल कितने 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब हमारे पास 3 मंथ्स। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एडिटिंग। अब
इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। अब इंटरनेट तो हम स्टडी में जैसे ही नोटपैड पे आते हैं, यहाँ पे वर्क करें, जैसे प्रैक्टिकल शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट से असाइनमेंट लेते हैं, इंटरनेट से कई सारी चीजें ढूंढते हैं, ढूंढना कैसे वो हमें पता चलता है, किस लिंक पे क्लिक करना है, किस लिंक पे नहीं जाना, वहाँ पे डाउनलोड कैसे करना है, और हमें फॉर्मेट कैसे चेंज करना है, फॉर्मेट क्या होते हैं, ये टोटली चीज हम स्टार्टिंग में जैसे ही नोटपैड पे एंटर होते हैं यहाँ से लेके सारे सॉफ्टवेयर पे कंबाइन करके ये चीज हम इंटरनेट से खेलते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आपका बच जाता है ईमेल। अब आपको भी मालूम है विदाउट ईमेल हम क्या कर सकते हैं, ना तो मोबाइल स्मार्टफोन चला सकते हैं, अब स्मार्टफोन तो नहीं चला सकते, हाँ आपको चलाना तो सैमसंग का छोटा पीस ले लो और आराम से आपका चलेगा, तो उसमें आपको कोई चीज नहीं लगेगा। बट स्मार्टफोन चलाने के लिए आज के डेट में क्या आपके पास क्या ये कंपलसरी हो गया जी ईमेल। अब ईमेल ना हो आपके पास तो आपका स्मार्टफोन चलेगा। ईमेल के यूजेस कैसे होते हैं, फाइल अटैचमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूलबार क्या होते हैं, सेंड कैसे करना है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होते हैं, कार्बन कॉपी क्या होते हैं, टू सब्जेक्ट क्या होता है, बॉडी क्या होते हैं, उसमें इनबॉक्स मेल बॉक्स चेक कैसे किया जाता है, स्पैम बॉक्स, यानी टोटल लेवल क्लियर करना, टोटल हम ईमेल वहाँ पे पढ़ते हैं, ईमेल में सेंड कैसे करना है, को अटैच कैसे करना है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं ईमेल से। अब आपका लास्ट टॉपिक इसमें बचता है क्या है, टाइपिंग। अब टाइपिंग में आपका 3 मंथ बचे हैं, अब 3 मंथ में आपका टाइपिंग हुआ, बेसिक टाइपिंग आपका इंग्लिश का लगभग 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा कीबोर्ड के किस बटन पे किस रो टॉप बॉटम क्या होता है, होम रो क्या होते हैं, साइड में इंडेक्स फिंगर का फिंगर से नाम पता चले, वो हम अपने माइंड में सेट करेंगे, टोटली प्रैक्टिकल करेंगे। इंग्लिश के 1 महीने में टोटल कितना 7 लेसन से ये टोटल कंप्लीट हो जाता है, 2 लेसन से एक्स्ट्रा इसके प्रैक्टिकल होते हैं, यानी टोटल 9 लेसन है जो कि हम यहाँ पे टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग में कंप्लीट करते हैं। अब यही चीज रीजनल, अब रीजनल में आपका याद है कि अभी हमारे रीजन क्या यहाँ पे यहाँ पे आपको हिंदी सिखाया जाएगा। अब हिंदी लैंग्वेज में क्या होगा, आपको क्रोटेलियो फॉन्ट सिखाया जाएगा, क्रोटेलियो फॉन्ट डाउनलोड करेंगे आप, उसे टाइप कैसे करना है, उसके कोड्स कैसे करना है, उसे लर्न करना पड़ता है, टोटल इंग्लिश पे प्रैक्टिस करके हम क्रोटेलियो पे टाइप करना फटाफट सीख जाते हैं। तो ये था आपका टोटल एडीसी कोर्स, जिसके अंदर आप इतना करने के बाद आपके पास कई सारे स्किल्स है। अब हम ये हम देखेंगे, अब यहाँ पे टाइपिंग तो हो गया, बट अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारे क्या है, यहाँ पे अगर आप करते हैं एडीसी तो इसमें क्या होगा, आपको एडीसी के साथ इंटरव्यू क्लास, यानी इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में अपना इंटरव्यू कैसे देना, अपने हाउ टू इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस, यानी अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं इसमें, अब कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करना, हाउ टू प्रेजेंट आवर स्किल, अपने स्किल को कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने, तो ये चीज आपको 1 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कितना 1 मंथ। अब इसमें क्या होगा, आपको 1 महीना फ्री इंटरव्यू क्लास होगा, जिसमें आपको सेल्फ डिसिप्लिन, हाउ टू मैनेज योर डिसिप्लिन एंड व्हाट इज योर मेंटेनेंस टू फॉर डिसिप्लिन इन डेली लाइफ, यानी प्रत्येक जीवन दैनिक जीवन में क्या अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कैसे रख सकते हैं, हैबिट्स को एक्चुअल कैसे रख सकते हैं, तो ये सारा कुछ एक टॉपिक पे हम यहाँ पे 1 महीने में अपने एक टॉपिक को एक कमजोरी को निकालेंगे, जो भी हमारे हेजिटेशन है उसे क्या करेंगे, एक पॉइंट निकाल के उसे दूर करेंगे, 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने, अकेले 4 लोगों के सामने। तो ये क्या करेंगे हम इंटरव्यू क्लास में, इसमें हाउ टू इंट्रोड्यूस अवर इंग्लिश अवरसेल्फ, यानी जैसे उसको क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कैसे करना है, तो ये सारा कुछ आपको इसमें इंटरव्यू क्लास में सिखाया जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग एडीसी। अब एडीसी आपका कंप्लीट होने के बाद आपका क्या एक टेस्ट एग्जाम होगा, ऑनलाइन देना है आप ऑनलाइन उनके दे सकते हैं, ऑफलाइन देना आप ऑफलाइन दे सकते हैं। इसके बाद आपको क्या सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट मिल जाएंगे, टोटली 10 दिन लगता है, 15 दिन लगता है, इसके बाद आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको मिल जाते हैं। तो ये तो आपका एडीसी का टॉपिक था, जिसे हम पढ़ेंगे, जितने सॉफ्टवेयर सीखेंगे सीरियल वाइज। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, जब हम एडीसी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या फर्स्ट जो हमारा सिलेबस है क्या सीसीए, यानी जो सीसीए में यहाँ पे पढ़ाया जाता है क्या सर्टिफिकेट, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड टॉपिक आपका इसमें क्या आता है डीटीपी, थर्ड टॉपिक आपका इसमें आता है डीसीए, लगभग आपने एडीसी किया तो आपका डीसीए भी कंप्लीट, और फोर्थ टॉपिक आपका इसमें बड़ा क्या डीएफए, डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी जिसे आप टैली कहते हो। अब टैली में भी आपको टैली प्राइम पढ़ाया
ये सारे इसके टॉपिक है, सॉफ्टवेयर है। अब टैली तो कंप्लीट हुआ, आपका टॉपिक आपका आ गया टैली। तो ये सारे कोर्सेस क्या है आपके कंबाइन करके एडीसी है। अब एडीसी कितने मंथ्स के होते हैं, कितना करना पड़ता है, तो मंथ्स में काउंट करने जाएंगे जी हमारे टोटल 12 मंथ्स के प्रोग्राम होते हैं। और इंटरव्यू क्लास अगर आप जोड़ते हैं तो आपका एक मंथ ये यानी टोटल 13 मंथ। और ड्यूरेशन में देखे जाए तो कितना होगा हमारा 1 ईयर, ये टोटल ड्यूरेशन हमें देना है और उसे स्किल के साथ में क्या करना है सीखना। अच्छा, अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम किसके अकॉर्डिंग कितना इनकम कर सकते हैं। अब एडीसी तो हमने कर लिया, हमारे पास कई सारे स्किल है, इंटरव्यू हम दे सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप के स्किल को। तो स्किल प्रेजेंट करना है ना, करो। किस टॉपिक में करना चाहते हो, ये लो डेटा एंट्री, यहाँ पे देखो डेटा एंट्री करना आपको, लो करो। डेटा एंट्री भी आप करते हैं एज ए फ्रेशर, तो आपका 8,000 से स्टार्टिंग हुआ, 15,000 तक मंथली जाएगा, मंथली इनकम। सेकंड टॉपिक आता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग, यानी कंप्यूटर चलाना भी आपको आ गया अच्छे से, तो आप क्या कर सकते हो 10 से 18,000 रुपये महीने कमा सकते हो। ये तो सेकंड टॉपिक था। अगला आ गया ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस का मतलब यानी जो भी हमने माइक्रोसॉफ्ट में बताया वर्ड, एक्सेल एंड पावरपॉइंट, आप इन तीनों में माहिर हो जाओ, यानी किसी भी टॉपिक में आपका हाथ लग जाए तो आप क्या कर सकते हो, इस आराम से 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो, यानी मिनिमम भी आपको मिलेगा तो 8,000 से कम नहीं, 8,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी। तो ये देखिए ऑफिस असिस्टेंट कलर, ये लो शुरू करो अपना इनकम। अकाउंटिंग असिस्टेंट टैली जाने पर, यानी आपको अगर टैली आता है तो क्या आप कितना 12,000 से 20,000 इनकम कर सकते हो। कितना है आपके पास, देखिए कितना रास्ते ओपन हो गए। यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर, अब ग्राफिक डिजाइनर में यहाँ पे कोलर ड्रॉ, यानी जो आपका एआई है एडवांस है, कोलर ड्रॉ से आपको इलस्ट्रेटर यहाँ पे दिया जा रहा है। क्योंकि हमें क्या करना है, डेट के टाइम समय के साथ साथ हमें भी तो अपडेट होना है, खुद को नहीं अपडेट करेंगे तो कितना पीछे रह जाएंगे, काफी लोग आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोलर ड्रॉ इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का कॉम्बिनेशन करके ग्राफिक डिजाइनिंग करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना स्टार्टिंग 10 to 25,000 तक कर सकते हो। कितना आसान है, देखो यहाँ पे एक ही टॉपिक लेना है आपको, फिर डेस्कटॉप सपोर्ट टेक्नीशियन, यानी अगर हार्डवेयर और हार्डवेयर थोड़ा भी आपको नॉलेज हो गया और इतने सारे स्किल आपने लिया तो कितना 10 to 20,000, कितना 10 to 20,000। देखो कैसे आप अपने स्किल के साथ इंक्रीज कर सकते हो। अब यहाँ पे कंप्यूटर टीचर स्कूल कोचिंग, यानी आप किसी स्कूल में जाते हो, सर्विस है कोई भी तो वहाँ पे सर्विस दो आप, तो आपका क्या है स्टार्टिंग कितने से होने वाला है 8,000 से, कितना भी कम भी ऐसे प्रेशर बता रहे और बढ़ते बढ़ते आप कितना ले सकते हो उसे 15 की ले सकते हो 15,000। अब कोई भी नौकरी देगा तो इससे ज़्यादा तो गाँव क्षेत्र में देगा, बट आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितना इनकम करोगे। ये लो नेक्स्ट चांस फ्रीलांसिंग, टाइपिंग, डिजाइनिंग, डेटा वर्क। अब आप इन तीनों सब वर्क को कंबाइन करके ले चलोगे कितना, देखो 5 to 50,000। 5 किस लिए, क्योंकि आप यहाँ पे सेल्फ कर रहे हो और जैसे ही सेल्फ करते करते आपका एक्सपीरियंस हुआ आप 50+ क्रॉस कर सकते हो। यहाँ पे देखो स्किल पर निर्भर करता है कि आप फ्रीलांसिंग यानी ये जो टाइपिंग, डिजाइनिंग, डेटा वर्क है आप कितने लोगों का मैनेज कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ये देखो आपके स्किल पे डिपेंड करता है, मैं सीधा बता दें कि ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है। अगला आ गया वीपीओ कॉल सेंटर, फिर बैंक ऑफिस का काम। अगर आप बैंक ऑफिस का काम निकालते हो किसी ऑफिस में तो कितना 10 to 18,000 आपका स्टार्टिंग होगा, कितना एज ए फ्रेशर, कितना 10 to 18,000। उसके बाद यहाँ पे क्या है ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग, डेटा एंट्री, एडीसी, यानी टोटली सारे को कंबाइन करके ऑनलाइन भी है। अगर आप खुद का लेके बैठो या कहीं ऑनलाइन विजिट करके आप घर पे बैठो, बैठने की बात है, कहीं पे बैठो, दुकान पे बैठो, घर पे बैठो, तो ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्किल है और आपको कितना इनकम करना है। ओके, तो ये था हमारा ये आज का पूरा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और एक बार श्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप भी विजिट करें और यहाँ की सारे स्किल्स को देखें। आप ये कोर्सेज करना है, क्या करना है आप वीडियो देख के भी जान सकते हैं और यहाँ पे आप विजिट करने की भी बात है। ठीक, तो अब ये सारे टॉपिक्स क्या थे जो हमने एडीसी क्या है ये हमने देखा, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके फायदे क्या है, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें और पढ़ने के बाद कितनी स्किल्स हमारे पास आ रहे हैं, उसे एक्सप्लेन कैसे करना है, एक्सप्लोर कैसे करना है, कैसे ये सारा कुछ हमने वीडियो में देखा। तो
तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ऑन करें।